नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से एक बार आप लोग के लिए स्वागत है। आज एक विशेष प्रकार के टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें है आज हम लोग पढ़ेंगे एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी के बारे में। तो इससे पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी पौधे होते क्या हैं या किस आधार पर इसको बांटा गया है। तो कहता है पुष्प के क्या होता है, पुष्प के आधार पर पादप क्या है, पादप के प्रकार। किसके आधार पे, पुष्प के आधार पे। किसके आधार पे, पुष्प के आधार पे जो है पादप के प्रकार। तो इसके आधार पे पादप को दो भाग में बांटा गया है। एक है एक लिंगाश्रयी, दूसरा है उभय लिंगाश्रयी, इसी को हम द्विलिंगाश्रयी भी कहते हैं। तो पुष्प के आधार पे जो है वो पादप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी, इसी को हम द्विलिंगाश्रयी भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। देखिए सबसे पहले है एक लिंगाश्रयी। क्या है, एक लिंगाश्रयी पौधे, आखिरकार ये होता क्या है। तो सब देखिए, एक लिंगाश्रयी वैसे पौधे जिसमें नर पुष्प क्या होता है, नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों जो है वो अलग अलग, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलग अलग क्या है, अलग अलग जो है वो पौधों पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों जो है अलग अलग प्लांट पर जो है वो मौजूद रहता है। तो वैसे पौधे को हम एक लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं, जिसमें पपीता और ताड़। जैसे पपीता में देखे होंगे कि एक पपीता का प्लांट जो होता है और उस पे जो भी फूल लगते हैं, क्या लगते हैं, जो भी फूल लगते हैं, तो क्या होता है इसमें अगर मादा लगा, क्या लगा, मादा, तो इसमें सारा फूल मादा है। दूसरा जो प्लांट है पपीते का और इसमें जो फूल लगा, अगर इसमें क्या है, नर है, क्या है, नर है, तो सारे पुष्प जो होंगे क्या होंगे, नर होंगे। मतलब एक कहने का मतलब है कि एक प्लांट में एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। यदि नर होगा तो नर, यदि मादा होगा तो मादा। तो ऐसे पौधे को हम बोलेंगे एक लिंगाश्रयी। यहाँ पर एक लिंगाश्रयी वर्ड का जो इस्तेमाल जो है वो पौधों के लिए किया जाता है, लेकिन एक लिंगी या एक लिंगता वर्ड जो है इस पौधों के पुष्प के लिए किया जाता है कि इस पौधे का पुष्प कैसा है, एक लिंगी है या द्विलिंगी है। तो पपीते के जो पौधे होते हैं और उसके जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, लेकिन पपीते का पौधा जो होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है। उसी प्रकार से ताड़ होता है, क्या होता है, ताड़ जो है वो एक पौधे में एक ही प्रकार के जो है वो पुष्प पाए जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक ताड़ का वृक्ष होता है, क्या होता है, एक ताड़ का वृक्ष होता है और उसमें जो है ये जो है इस प्रकार से गोल गोल एक फल लगता है। तो ये फल से पहले जो इसके अंदर जो प्रारंभिक संरचना जो होती है वो क्या होती है, मादा पुष्प, क्या होती है, मादा पुष्प, जिसे हम फेदा के नाम से भी जानते हैं ये इसके फल को, लेकिन इसके पुष्प क्या होंगे, ये मादा है। तो इस पौधे पर जब भी लगेगा तो सिर्फ मादा पुष्प ही लगेगा, नर नहीं। नर पुष्प जो लगता है वो दूसरे प्लांट पे क्या लगता है, दूसरे प्लांट पे लगता है। उस पर एक लंबा ऐसा संरचना आता है और इसे एक लंबा लंबा ट्यूब जैसा संरचना बनती है जिसे हम बलरे के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इस पर सारा का सारा क्या होता है, ये नर होता है, क्या होता है, नर पौधे, नर पुष्प होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पौधा है और उस पर एक ही प्रकार के पुष्प है, एक पौधा है और उसमें एक ही प्रकार के पुष्प है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों पौधे जो है या फिर ताड़ जो है वो एक लिंगाश्रयी है, लेकिन इसके पुष्प जो है वो एक लिंगी ही है। अब हम आगे देखते हैं द्विलिंगाश्रयी। क्या है, द्विलिंगाश्रयी। अब इस लिंगाश्रयी में क्या है, नर पुष्प
और मादा पुष्प दोनों जो है एक ही क्या होता है, एक ही पौधे पर क्या होता है, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो वैसे पौधे को द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी, इसी को क्या बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। इसमें जो है कहता है, इसमें भी पाए जाने वाला पुष्प जो होता है या तो एक लिंगी होता है और द्विलिंगी, इसमें दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। क्या होता है, लेकिन दोनों पुष्प जो है वो क्या होगा, एक ही प्लांट पर होगा। क्या होगा, एक ही प्लांट पर होगा। इसमें प्लांट अलग अलग होता नहीं है, नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर मौजूद होता है। क्या होता है, एक ही दोनों जो है यहाँ एक ही पौधे होगा। क्या होगा, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो वैसे पौधे को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पौधे कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में इसके कह सकते हैं कि इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट पर जो है दोनों नर भी और मादा भी पुष्प पाया जाता है। और पुष्प जो होता है वो एक लिंगी होता है और क्या होता है, द्विलिंगी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बारी बारी से इसके दो केस, कितने केस, दो केस बनते हैं। जैसे देखिए ये है भुट्टे का पौधा। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये पत्ते होते हैं इस प्रकार से और यहां पर एक बाल बनता है। क्या होता है, जिसे हम ये बाल, अब इससे जो है ये इस तरह से मोच जैसी संरचना निकलती है और यहां पर जो है तो ये क्या हो गया, नर पुष्प हो गया और ये हो गया मादा पुष्प। क्या हो गया, मादा पुष्प। तो अब देख रहे हैं प्लांट एक है, एक पौधा है और एक पौधा पर जो है नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है एक ही प्लांट पर। लेकिन ये दोनों पुष्प जो है वो एक लिंगी है। कितने लिंगी है, तो ये केस 1 में जो है ऐसा होता है कि पौधा जो रहेगा वो एक ही रहेगा और एक ही पौधे पर जो है एक लिंगी पुष्प, क्या होता है, एक लिंगी पुष्प पाए जाएंगे। लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, एक देखिए यहाँ पर ऊपर है और एक क्या है, नीचे है। तो ये पौधे जो है वो क्या कहलाएंगे, ये पौधे कहलाएंगे उभयलिंगाश्रयी। लेकिन इसके पुष्प जो होंगे वो एक लिंगी होंगे। क्या होंगे, तो ये किसका उदाहरण है, मक्का का। किसका, मक्का में